जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर प्रोडक्शन। देखते हैं कि पेयर प्रोडक्शन क्या है। व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन इज स्टॉप्ड बाय अ हैवी न्यूक्लियस इट कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। सच अ फिनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। बेटा, जब एक हैवी फोटोन को मतलब एक फोटोन है जो कि हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसको जब एक हैवी न्यूक्लियस रोकता है तो क्या होता है। मतलब आप यूँ समझ लो कि एक फास्ट मूविंग फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस के साथ कोलिजन करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है उस फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। पॉजिट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। जैसे मतलब दोनों पर चार्ज सेम होगा, लेकिन इनका जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा। लाइक इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो यहाँ देखिए, ये एक न्यूक्लियस है और ये फास्ट मूविंग फोटोन। जब फास्ट मूविंग फोटोन न्यूक्लियस के साथ कोलिजन करेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस इस फोटोन को कन्वर्ट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। और जो है फोटोन को अब्जॉर्ब करने पर जो इसकी मोमेंटम और एनर्जी में जो चेंज आया वो उसको मेंटेन रखेगा। मतलब इसने अपना क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व रखना है। जितना फोटोन के अब्जॉर्प्शन से पहले इसका मोमेंटम था, ये उतना ही मोमेंटम बाद में रखेगा, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई होता है। तो मोमेंटम को ये कैसे कंजर्व कर सकता है कि जितना इसने फोटोन अब्जॉर्ब किया है, जिस मोमेंटम का फोटोन इसने अब्जॉर्ब किया है, उसी मोमेंटम के फोटोन को ये रिलीज़ कर दे किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की फॉर्म में। पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ वेरी हाई एनर्जी फोटॉन सच एज गामा रेज विद मैटर। इसका आप ये कह सकते हैं कि जो फोटोन आपने लिया है ये कोई गामा रेज है जो न्यूक्लियस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो है न्यूक्लियस इस गामा रे को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। बेटा, इसमें टू लॉस लगते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा, प्योर प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक विकनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि प्योर प्रोडक्शन जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस की प्रेजेंस पर होती है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो तो पेयर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हैवी न्यूक्लियस जो है वो मोमेंटम को कंजर्व रखने में हेल्प आउट करता है। हैवी न्यूक्लियस की वजह से हम मोमेंटम को कंजर्व रख सकते हैं। अगर हम पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में करें तो वैक्यूम में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ हैवी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर हैवी न्यूक्लियस वहाँ मौजूद नहीं तो बेटा जो है मोमेंटम जो है फोटॉन का वो कंजर्व नहीं रहेगा। चले देखते हैं। द न्यूक्लियस टेक्स द रिक्वायर्ड एनर्जी अलोंग ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ फोटॉन टू कंजर्व द मोमेंटम। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा? जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है इसने, वो उतनी एनर्जी रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ताकि न्यूक्लियस का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे। तो पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट बी टेक प्लेस इन वैक्यूम। मैंने आपको बता दिया है कि वैक्यूम में टेक प्लेस क्यों नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व इन प्योर प्रोडक्शन। चार्ज बेटा कंजर्व रहेगा। देखिए, जितना पॉजिट्रॉन पर चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। बस ये है कि इनके साइन ऑपोजिट होंगे, कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड मूव करेगा तो पॉजिट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। दोनों पर चार्ज सेम है, लेकिन दोनों की मतलब जो चार्ज की अमाउंट जो है वो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और पॉजिट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। पेयर प्रोडक्शन की कंडीशन क्या है बेटा?
इसमें जो टोटल एनर्जी जो है ना वो 2m0c² होनी चाहिए। प्योर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ना, या प्योर प्रोडक्शन के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो 2m0c² होनी चाहिए। तो वो कैसी, द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, रेस्ट मैस जो इलेक्ट्रॉन का होगा उसकी एनर्जी, और इसी तरह पॉजिट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखेंगे तो वो m0c², इसी तरह पॉजिट्रॉन की जो है वो m0c², दोनों की एनर्जी सेम होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इनका चार्ज मतलब इन पे जो चार्ज है वो ऑपोजिट होगा। तो बेटा इनको टोटल करेंगे तो 2m0c² की इक्वल आएगी, तो 2 को मल्टीप्लाई करें m0c² के साथ, इन दोनों का आपने बेटा क्या करना है, ये आ जाएगा m0c², ये आपने निकाला, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने m0c² के साथ, इस वैल्यू के साथ। तो आपके पास क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करके आंसर आपके पास आना चाहिए जी बेटा देखिए यहाँ 2 ये हो गया, ठीक है, m0c², तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको आपने कन्वर्ट करना है जाउल में, ठीक है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, जाउल में। सबसे पहले तो m0 है, मतलब ये तो आपने टोटल बेटा 0.51 जो है ना ये एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये किसकी है, रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो m0 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸8, यहाँ स्क्वायर आया तो आप यहाँ स्क्वायर लगाने, और चूँकि एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉल, बजाय इस एनर्जी की वैल्यू पुट करने के आपने क्या करना है 2 लिखना है, m जो है वो इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का मैस ले लें, क्योंकि दोनों का मैस जो है वो सेम होगा, बस चार्ज जो है वो अपोजिट होगा ना, तो मैस दोनों का सेम है 9.1 इंटू 10⁻31, और सी की जगह पुट कर दे 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर, और एनर्जी का यूनिट क्या आ जाएगा जॉल। अब ज़रा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा आपने जाउल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मतलब जाउल किसके इक्वल आता है, जाउल जो है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके पास चीज़ आ गई, ठीक है, जाउल की जगह आपने 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दिया। चलिए ये आपके पास आ गया, इसको आपने सॉल्व किया तो ये चीज़ आ जाएगी, और इसको मज़ीद जो है सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जॉल की जगह 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दे, क्योंकि जॉल जो है वो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है। Thus, the pure production take place if the maximum energy of photon greater or equivalent to m0c²। तो पेयर प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। अब वो कहते हैं कि अगर मैक्सिमम एनर्जी फोटोन की ग्रेटर या इक्वल हो टू m0c² के, तो क्या होगा, अगर एनर्जी इक्वल की तो समझ आ गई, अगर फोटोन की एनर्जी बेटा 2m c² से ज़्यादा होगी तो जो बाकी की एनर्जी जो है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के बाद जो बाकी की एनर्जी होगी वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन जो आप इंसिडेंट करवा रहे हो किसके इक्वल आएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की कितनी ज़रूरत होती है 2m0c², काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो अगर एनर्जी जो है वो 2m0 से ग्रेटर देन है तो बेटा हम उसको इस तरह लिखेंगे। ये बेटा उसके बाद है एनाइलेशन ऑफ मैटर, हमने मैटर की एनाइलेशन के बारे में पढ़ना है। दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो एक फास्ट मूविंग फोटॉन को जो है वो स्टॉप करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ चूँकि ये पेयर जो है एनाइलेशन जो है वो पेयर प्रोडक्शन के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर फोटॉन बना देंगे, ठीक है। चलिए, when an electron and a positron come close to each other, then they annihilate each other and converted it into two photons in the range of gamma rays। तो जब एक
इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये दोनों मिलकर 2 फोटॉन्स बना देंगे गैमा रेज। अब चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के एक दूसरे के करीब आने की वजह से बन रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो एक गैमा फोटोन होगा वो अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो दूसरा जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है तो इस वजह से बेटा क्या होगा, इनमें से जो फोटॉन्स, इनके मिलने से जो फोटॉन्स बनेंगे, गैमा रेज जो बनेंगी, उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनाइलेशन ऑफ मैटर। इस प्रोसेस को अनाइलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। बेटा ये प्रोसेस जो है वो आइंस्टाइन के इक्वेशन की वेरिफिकेशन करता है। लाइक E इज़ इक्वल टू mc², मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। हाँ, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो बेटा हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन